BMW लॉन्च करने वाली है द CE02। 1 अक्टूबर को इसके प्राइसेस पता चल जाएंगे, बट हम यहाँ पे गुड़गांव में पहुँचे हैं इसको चलाने के लिए। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ आपको पहले ही बता दूँ। इसके अंदर आपको 3.92 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है जो 14.8 bhp का पावर बनाता है, 55 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। इसके जो व्हील्स हैं वो 14 इंच एल्यूमिनियम व्हील्स हैं। आपको गोल्ड एनोडाइज्ड शॉक्स मिलते हैं। पीछे आपको एक साइड माउंटेड सस्पेंशन मिलता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 108 किलोमीटर का रेंज देता है एक फुल चार्ज पे, और इसका टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आ रहा है। ये तो कुछ नंबर्स हो गए, बट बिफोर आई स्टार्ट द राइड एंड द वीडियो, आई एम गोना आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, click the bell icon to stay updated to all the videos that we do. This is the CE02, ladies and gentlemen. अब बाइक को चलाने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइक आपको क्या क्या देती है। तो स्टार्ट विद BMW इसको एज अ बाइक पोजीशन कर रही है। इट्स नॉट अ स्कूटर, इट्स नॉट अ ई स्कूटर, इट्स अ बाइक। नाउ टू स्टार्ट विद, जैसा कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे आपको 3.92 किलोवाट आवर्स का बैटरी मिलता है जो 14.8 bhp का पावर बनाता है, 55 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है फॉर समथिंग ऑफ दिस साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम कास्ट, और मिशलिन के टायर्स हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ये फैट टायर्स हैं और सामने 120 सेक्शन टायर मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊँ तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इट्स क्वाइट फंकी टू लुक एट। इतना फंकी है कि जब मैं चला रहा था पूरे टाइम लोग देख रहे थे कि ये क्या चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आपको हाई रेस्ड हैंडल बार्स मिल जाते हैं। हैंडल बार्स का जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। BMW के कुछ एल्डर बाइक्स से लिया गया है। यहाँ पे आपको हीटेड ग्रिप्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिल्ली की ठंड में आपको इसे चलाने में दिक्कत नहीं होगी। यू कैन जस्ट 3 लेवल्स ऑफ हीटेड ग्रिप्स मिलते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको लिवर्स में आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आपको, एंड ये एडजस्टेबल लीवर्स भी हैं। लिवर्स के ठीक साइड में यहाँ पे आपको एक वाइजर मिल जाता है और 3.5 इंच का TFT डैश, स्लीक डैश मिल जाता है। द एंटायर अप्रोच ऑफ द बाइक अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी स्लीक डिजाइन, इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच। कोई फेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको सीट के मामले में यहाँ पे आपको 745 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि काफ़ी सही है फॉर एवरेज इंडियन हाइट। यहाँ पे आपको बीच में स्पेस भी मिल जाता है जो डिज़ाइन एलिमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे एक स्पेस है, पूरा वैक्यूम जैसा दिया गया है। आपको सामने सस्पेंशन में गोल्ड एनोडाइज्ड टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है कन्वेंशनल। पीछे आपको ऑफसेट मोनोशॉक मिल जाता है जो इस तरफ है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलती है, एंड यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर भी एज स्टैंडर्ड मिलता है आपको। अब मैं अगर इसके एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैं 5 फीट, आई एम जस्ट अबाउट 5 फीट 10 इंचेस टॉल, और अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो सबसे पहली बात, ये जस्ट 140 किलोज का है, 140 किलो का है, बहुत निम्बल है। दिस ईजी टू मनूवर, काफ़ी निम्बल है, वेरी लाइट ऑन हिज फीट। और स्टैंड हटा दे, दिस इज हाउ माई लेग्स लुक, कि मेरा जो हील है वो ग्राउंड टच कर रहा है, एंड दिस इज हाउ यू सिट। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे फुट पेक्स जो दिए गए हैं दे आर वेरी डायनामिक। यू कैन यूज दिस फॉर अ कंफर्टेबल सीटिंग, कि आप अगर रिलैक्स राइडिंग चाहते हो तो आप इसको आगे रख सकते हो, बट एट द सेम टाइम इवन इफ यू आर द राइडर देन यू कैन कीप इट पीछे फॉर अ स्पोर्टी परफॉर्मेंस एंड अ स्पोर्टी स्पिरिटेड राइडिंग। दैट इज़ वेरी नाइस। उसके अलावा अगर मैं इसको वापस नीचे लगा दूँ तो दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी क्वर्की है। पीछे के पिलियंस के लिए ग्रैब रेल्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये यहाँ पे सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, यानी कि पूरा एक्सपोज्ड रियर व्हील मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस। ये काफ़ी आइज ऑगल करता है कि भाई लोग देखते हैं इसको जब मैं चला रहा था। एंड अब मैं बाकी बात करूँ तो यहाँ पे बेल्ट ड्रिवन है, इसके साइड में इसका बेल्ट से चलता है, एंड that's overall what the bike has to offer. Now let's get on to riding the bike. चलिए बात करते हैं BMW CE02 के राइड एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, इसमें 3.92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो 108 किलोमीटर का रेंज कंपनी क्लेम करती है। अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूँ तो इसमें 14.8 bhp का पावर मिलता है और 55 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। नाउ तो अगर मैं राइड और पावर की बात करूँ, हाँ, तो इसमें 3 मोड्स मिलते हैं जिसमें आपको फ्लैश, सर्फ और फ्लो मिलता है। फ्लैश जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिलता है। इसमें अगर आप जैसे ही थ्रॉटल को पीछे करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाता है। इट्स समथिंग जो आप रेडी नहीं हो। द बाइक एक्चुअली गिव्स अ वेरी वार्म डिमीनर कि ये बहुत फन बाइक है, जो कि है भी। अगर मैं फन एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 140 किलोज ही है। इट्स वेरी निम्बल ऑन इट्स फीट। इसमें आप ट्रैफिक में बड़े आराम से आगे पीछे कर सकते हो, और इट अकोमोडेट्स दैट कि आप सिटी में चला रहे हो और आपको बहुत ही आराम से आप ट्रैफिक को नेविगेट कर पा रहे हो। उसके अलावा जो सीट हाइट है वो भी इतना अकोमोडेटिंग है कि फॉर समवन हु इज एवरेज 5'8", 5'7", उसके भी हील स्ट्रक्चर करते हैं, विच एड्स मोर कॉन्फिडेंस टू द राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर मैं राइड मोड्स की बात करूँ तो इसमें जो फ्लो है वो आपका थोड़ा डोमिनेंट है, उसमें भी आपको रीजन मिलता है, और हर मोड के साथ आपका जो TFT डिस्प्ले है उसमें छोटे छोटे ग्राफिक एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, जो इट्स अ वेरी नीट टच एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फ्लो है, फ्लो में आपका जो इनपुट्स है वो थोड़े डोरमेंट है। सर्फ में आपको रीजन बिल्कुल नहीं मिलता है, उसमें कोई ऑब्ट्रूजन ही नहीं है। एंड
फ्लैश में आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मिलेगा, बट इसमें आपका रीजन भी होता है, यानी कि व्हेन यू लेट गो ऑफ द थ्रॉटल उसमें आपको थोड़ा सा रीजन फीडबैक मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा भी काम करता है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हीटेड ग्रिप्स मिलते हैं, यानी कि दिल्ली में जब ठंड पड़ जाती है या फिर किसी भी जगह ठंड पड़ जाती है तो आप हीटेड ग्रिप्स ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 लेवल ऑफ हीटेड ग्रिप्स मिलते हैं। एंड अगर मैं फुटपैक्स की बात करूँ तो फुटपैक्स भी आपको डायनामिक मिलता है। आगे अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिलेगा जो कि काफ़ी ergonomically अच्छा होता है। इट्स वेरी रिलैक्स पोजीशन टू बी इन। बट अगर आपको स्पिरिटेड ड्राइविंग करनी है तो यू कैन स्विच टू फ्लैश मोड एंड आपको अपने फुटपैक्स के लिए इसको पीछे करना पैरों को, और उसमें जो आपका जो रियर पैसेंजर का फुटपैक है वो भी आपके काम आ जाएगा एंड यू सिट इन अ मोर एग्रेसिव पोजीशन विच इज अ वेरी डायनामिक वे ऑफ प्लेसिंग द फुटपैक्स वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आई थिंक इट वर्क्स। इट्स वेरी नाइस। एंड सीट भी आपको इतना लंबा मिलता है कि आपको आगे भी आप शिफ्ट हो सकते हो फॉर रिलैक्स पोजीशन और पीछे भी शिफ्ट हो सकते हो फॉर मोर स्पिरिटेड ड्राइविंग। इट इज वेरी डायनामिक द सीट एंड द फुटपैक्स। आई थिंक आई लाइक दैट टच इन द प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसके ब्रेक्स आपको दोनों आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। पीछे का ब्रेक बहुत शार्प है, एबीएस सिर्फ आगे मिलता है तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, बट ब्रेक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं और आप ब्रेक दबा देंगे तो पीछे का टायर स्किड भी मार सकता है, वो स्क्रीचिंग आवाज़ आ सकती है आपको। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म साइड पे है, यानी कि जो पॉट होल्स है, बम्प्स हैं, उसका फीडबैक आपको प्रॉपरली आएगा। एंड जो सीट है वो क्योंकि फ्लैट है तो कभी कभार आई थिंक वो एक पेन पॉइंट हो सकता है, बट नॉट रियली। इट्स एक्चुअली अ वेरी फन बाइक टू राइड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस पैकेज। प्राइसिंग का अभी हमें मालूम नहीं है, बट आई एम थिंकिंग क्योंकि BMW Z04 15 लाख का था, देखते हैं, क्योंकि ऑल्सो ये TVS के पार्टनरशिप में बनाया गया है तो वी कैन एक्सपेक्ट, और इंडियन मेड है फॉर आउटसाइड कंट्रीज एज वेल, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस रेंज थोड़ा कम होगा। एंड इफ द प्राइसिंग इज स्पॉट ऑन, आई थिंक सिटी के लिए फॉर अ रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ 90 किलोमीटर्स ये काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। एंड कंसिडरिंग BMW हमेशा एक यूनिक डिजाइन लेके आता है, इस बार भी विद द CE04 वो लेके आए हुए हैं। इट्स ब्यूटीफुल टू लुक एट, इट्स यूनिक, इट्स एक्चुअली अ हेड टर्नर। पूरे टाइम चलाते वक्त लोग देख रहे थे। अगर प्राइसिंग स्पॉट ऑन हुई तो आई थिंक फॉर एवरी सिटी पर्सन जिसका एवरेज रनिंग 40 to 50 किलोमीटर है उसके लिए ये बाइक, एंड ऑफ कोर्स यू हैव BMW badging as well. I can't think of a better product. But before I end the video, I'm going to ask you to subscribe to the Power Plus channel. Click the bell icon to stay updated to all the videos that we do. Always ride safe, wear your helmets. I'll see you on the next one.